नमस्कार, आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पहले श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए। अब कांग्रेस की ओर से महाकुंभ में डुबकी पर दिए बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश में खड़गे ने एक रैली में कहा कि मोदी के झूठे वादों के जाल में मत फंसिए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाती है? क्या इससे आपका पेट भर जाता है? मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं माफी मांगता हूं। यानी कि पहले तो कहा कि भाई गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन फौरन इसके बाद उनको लगा कि मैंने क्या कह दिया, तो माफी मांगने लगे। कहने लगे कि किसी को बुरा लग रहा है तो मैं माफी मांग लेता हूं। कांग्रेस के इस हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि क्या वो किसी और धर्म के बारे में इस तरह की बात कह सकते हैं? सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार के बोल और बयान निंदनीय हैं। सवाल है कि कांग्रेस अपनी इस आदत से, सनातन विरोधी आदत से बाज क्यों नहीं आ रही है? बार बार हिंदू विरोधी बयान क्यों देती है? आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मेहमानों के साथ चर्चा भी करूंगा। मेरे साथ मेहमानों का पैनल भी रहेगा। कांग्रेस नेता, बीजेपी नेता और धर्मगुरु भी हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले हम सर्वे की शुरुआत करते हैं और सर्वे का जो सवाल था वो आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप वो बयान सुनिए, वो बयान जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा और उस पर बवाल मच गया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। महाकुंभ जो है ये करोड़ों वर्षों से सनातन के आस्था का प्रतीक है और पूरे विश्व में इसकी एक आस्था है, इसकी एक मान्यता है। मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि जहां इस आस्था के प्रति पूरे विश्व में भक्ति का भाव है, वहीं भारतवर्ष में भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट ने एक बार फिर से इस बात को हवा दे दी है कि क्या कांग्रेस की जो सोच है, जो थॉट है कांग्रेस का, वो सनातन विरोधी है, वो हिंदू विरोधी है। सर्वे मैंने किया है और इस सर्वे का पहला सवाल था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इस स्टेटमेंट को, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? 21% लोगों ने कहा कि यह सनातन विरोधी बयान है, 34% लोगों ने कहा कि यह मां गंगा का अपमान है, 24% लोगों ने कहा कि ये दरअसल महाकुंभ पर निशाना साध रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और 21% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं कि कुछ बोले उन्होंने नहीं। इस सर्वे का अगला सवाल था कि खड़गे का यह बयान क्या कांग्रेस और उसके नेताओं का सनातन विरोधी चरित्र दिखाता है? 65% लोगों ने कहा हां, 28% लोगों ने ना में जवाब दिया और 7% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। मेरे साथ इस वक्त मेरा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर मैं इस सर्वे पर जो रिजल्ट आया है उस पर मैं जवाब लूंगा। डॉक्टर आशीष हांडा
बीजेपी के नेता इस वक्त मेरे साथ हैं। संजीव सिंह जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस वक्त साथ में जुड़े हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हिंदू धर्मगुरु, वो भी इस वक्त साथ में हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन संजीव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, इस बयान को हम किस तरीके से देखें? पहले बयान देना, उसके बाद माफी मांग लेना, ये क्या तरीका है? देखिए, सबसे पहले आपके सम्मानित दर्शक और इस देश में सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले तमाम हिंदुओं के लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सा और सहनसा को राजधर्म याद दिलाया। और जिस आरएसएस और जो भाजपा जिस मनुस्मृति पे चलती है, मनुस्मृति भी यही बात कहती है कि प्रजा का हित ही राजा का धर्म होता है। तो फिर माफी क्यों मांगी? तकलीफ इसलिए सुनिए, फिर माफी क्यों मांगी? फिर कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम सनातन धर्म में विश्वास करते हैं। अगर आस्था में, बिल्कुल इस बात को कहा कि क्या गरीबी जिस तरह से बढ़ी है, क्या आप इस पर चर्चा कर सकते हैं कि जिस प्रदेश से सांसद और एक प्रधानमंत्री चुन के नरेंद्र मोदी जाते हैं, उस प्रदेश में गरीबों के बच्चे 7 लाख से ज्यादा स्कूल का दाखिला नहीं देख पाते। आज 83 करोड़ लोगों को आप जो है 5 किलो राशन दे करके उनको, अरे भाई, आप सीधा ये कहते, आप ये कहते ना, आप कह देते कि भाई ये गरीबी दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपको फिर जब आप माँ गंगा, जिसको हिंदुस्तान में माँ का दर्जा हासिल है, लोग आचमन करते हैं, किसी भी अच्छे काम में गंगा जल का इस्तेमाल करते हैं, सुबह पूजा करने जाते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करके उस स्थान को शुद्ध करते हैं। उन माँ गंगा का जिक्र इस बारे में क्यों, उनको क्यों पॉलिटिक्स में खींच लाए? फिर सवाल नहीं उठेंगे आपके ऊपर कि आप सनातन विरोधी हैं या नहीं है? बहुत अच्छा सवाल किया। इसी माँ गंगा को, इसी भारतीय जनता पार्टी ने 18% जीएसटी वसूला था। इसी माँ गंगा को लेकर के, जिसको कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया था, और बायोलॉजिकल, उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। एनजीटी ने कहा कि गंगा जल आचमन युक्त और नहाने युक्त नहीं रह गया। यह वाराणसी के डीएम को फटकार लगाई एनजीटी ने। गंगा माँ कहा था, क्या एक बेटा ऐसा हो सकता है? वो बेटा जो माँ को गंदगी दे सकता है, उस बेटे को आप क्या कहेंगे? लायक बेटा कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल कहा कि राजधर्म को कहा। नहीं, मुझे फिर दो बात कर रहे हैं। अगर सही कहा तो फिर माफी क्यों मांगी? सही कहा तो माफी क्यों मांगी? आस्था नहीं, इस देश में करोड़ों लोग जो आज जाकर के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। आप लोग क्यों बार बार आस्था पर चोट करते हैं? आप लोगों को पॉलिटिक्स करनी है कीजिए, आप लोगों को पॉलिटिक्स करनी है कीजिए, लेकिन उसमें गंगा को शामिल मत कीजिए ना। मुझे नहीं पता कि यह स्टेटमेंट क्यों आया है, मुझे नहीं पता यह स्टेटमेंट क्यों आया है, क्योंकि अमित शाह आज डुबकी लगाने पहुंचे तो उनको निशाना साधना था, इसलिए उन्होंने इस तरीके से निशाना साध दिया। बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, इस पे सवाल नहीं है। क्यों नहीं सवाल उठेंगे? केवल कुछ लोगों के लिए। अरे आप उठाइए सवाल, आप उठाइए, लेकिन आप गंगा को बीच में क्यों लाते हैं? सवाल नहीं उठेगा। बिल्कुल लाएंगे। आप गंगा को 18% जीएसटी लेने वाले लोग आज मां गंगा के तो माफी मत मांगिए, फिर रहिए अपने स्टेटमेंट पर कि हाँ हमने कहा है, हम हैं सनातन विरोधी, बिगाड़ लो जो हमारा बिगाड़ना है। बिल्कुल सनातनी है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये तय नहीं करेगा कि सामने वाले का धर्म क्या है। वो नहीं तय करेगा कि सनातनी कौन है। मोदी और अमित शाह की गैंग नहीं तय करेगी। हांडा जी, आप बताइए। जी, सबसे पहले तो रोहित जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जिस तरह से संजीव जी की बौखलाहट अभी हम सब लोगों ने देखी, वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो जान रहे हैं कि वो बैकफुट पे आ चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का ना वो समर्थन करते बन रहे हैं, ना विरोध करते बन रहे हैं। खुद मल्लिकार्जुन जी को समझ में आ चुका है कि वो जो सेल्फ गोल वो कर चुके हैं, अब उससे उनका छुटकारा हो नहीं सकता। लेकिन ये एक बार का आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं है। संजीव जी थोड़ा सब्र कीजिए, मुझे बात अपने रखने दीजिए, फिर आप अपनी बात कहिएगा। जी नहीं, आपने उंगली दिखानी शुरू कर दी ना, मैं थोड़ा डर गया सर आपसे। जी, तो उसमें क्या है ना कि भाई सत्ता जिस तरह से अहंकारी हो गई। जी थोड़ा सब्र करें, थोड़ा संयम दिखाएं। जी, तो जिस तरह से इस समय कांग्रेस का ये सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है, मैं कहूंगा पुनः एक बार सामने आया है, उससे ना तो मेरे देशवासियों को और ना ही मेरी पार्टी को कोई अचंभा हुआ है, क्योंकि ये वही कांग्रेसी पार्टी है जो कभी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी काम करती है, कभी खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर कमरे से बाहर निकाल के प्रियंका वाड्रा गांधी का नॉमिनेशन भर के दलित विरोधी होने का सबूत देती है, तो कभी सनातन विरोधी होते हुए ये खुद ही अपने आप का प्रमाण देती है। बजरंग दल को भी बैन कर देंगे, कर्नाटका में काउ स्लॉटर भी करेंगे, भगवा आतंकवाद का नॉमेनक्लेचर भी देंगे, राम के अस्तित्व को भी नकारेंगे। राम के अस्तित्व को नकारने के साथ साथ राम की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को भी मना कर देंगे।
तो इसलिए इस देश को बिल्कुल कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम अपीजमेंट करते हुए जिस तरह से अपना पॉलिटिकल माइलेज खोजने का, जमीन खोजने का ये कांग्रेसी प्रयास कर रहे हैं, ये असल में विचारधारा की लड़ाई है। ये सनातनी आस्था पे जब ये चोट करते हैं जानबूझ के, आपके अभी आप एक सर्वे कराए ना, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अवॉइडेबल था या मां गंगा का यहां जिक्र करना बिल्कुल भी औचित्य था? तो जवाब मिलेगा 99% लोग ये कहेंगे कि इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये जानबूझ के सिर्फ सनातनी आस्था को चोट करने के लिए, लेकिन ये अपने जवाब सबक देना नहीं सीख पड़ेगा। रहे। नहीं सर, जवाब की बारी आएगी, जवाब जवाब देना दीजिएगा। पड़ेगा। मैं आपसे सर, नहीं कर रहा हूं, एंकर- हड्डा जी आप बोलिए, मैं जवाब नहीं में नहीं, एंकर ये गलत, महोदय से कह रहा हूं। ये आप गलत, गलत तथ्यों मत को कहिए। गलत नहीं, तथ्यों गलत के बात है ये। आपकी आप प्रवंचना गलत सुनने बात में कर नहीं रहे आया हूं। हैं, मैं जो आपसे पूरी लोग मां डिबेट नहीं गंगा करने के दूंगा। गंगा